अपनी अपनी यात्रा। जी हां, 2024 के लिए सभी दल अपनी अपनी यात्रा पर हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा की तैयारी में है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही इस बार वो भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को कर्नाटका में जीत मिली, ठीक उसी तरह से कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में उसको जीत जरूर मिलेगी। मगर यात्रा के ऐलान के पहले राहुल गांधी आज पहलवानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पहलवानों से बातचीत तो की ही, मगर पहलवानों के साथ उन्होंने दंगल भी किया। अब सवाल यह है कि पहलवानों के साथ दंगल तो हंसी मजाक का था, मगर 2024 के दंगल में क्या राहुल गांधी विजयी होंगे? अपनी यात्रा से क्या वो कांग्रेस पार्टी को जीत मोदी के सामने दिला पाएंगे? पहलवानों के साथ कुश्ती कर रहे राहुल गांधी के सामने चुनौती सियासी दंगल में खुद को साबित करने की है, जहां सियासी दांवपेच है और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ, जो लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। कुश्ती संघ और पहलवानों की जंग में जब सरकार से पहलवानों की नाराजगी बढ़ी, तो कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश में लग गई। पहले प्रियंका गांधी ने संन्यास का ऐलान करने वाली पहलवान साक्षी मलिक से मुलाकात की, तो वहीं आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पद्मश्री लौटाने वाले बजरंग पुनिया से मिलने पहुंचे। जहां पहलवानों के बीच राहुल गांधी ने एक्सरसाइज की, नाश्ता किया, तो वहीं रिंग में भी हाथ आजमाए। हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बना की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। अब पहलवानों से सीखे कुश्ती के गुर सियासत में कितना दम दिखाते हैं, ये बात बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया। इधर राहुल गांधी सुबह पहलवानों से मिलने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया। इस बार नाम दिया गया है न्याय यात्रा, जो कि अगले महीने से शुरू हो रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी, जो कि 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा का रूट समझे तो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों से होते हुए ये यात्रा जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। 67 दिन की इस यात्रा में करीब 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, जिसमें करीब 14 राज्य की 355 लोकसभा सीटों को कवर करने का प्लान है। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाएंगे और अपने मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस इस यात्रा को 2024 का विजय मंत्र बता रही है, तो वहीं बीजेपी यात्रा के फेल होने की गारंटी दे रही है। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे? जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई? तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। अगर राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा से तुलना करें तो अब हालात बदल चुके हैं। पहली यात्रा के वक्त इंडिया गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था। ऐसे में अब टीएमसी कांग्रेस से सवाल कर रही है कि आखिर वो किन सीटों पर यात्रा करेंगे, क्योंकि सीटों का बंटवारा तो अब तक हुआ ही नहीं है। ये देखना है कि वो उनका जो प्रोग्राम वो भाजपा का स्टेट में, भाजपा का एरिया में कर रहा है या नॉन भाजपा वाला एरिया वहां पर वो घुस रहे हैं। अगर बंगाल जैसा नॉन भाजपा एरिया, हम लोग तृणमूल कांग्रेस तो भाजपा को डिफीट कर दिया है। विपक्ष का एक ही लक्ष्य है, मोदी के विजय रथ को रोकना।
ऐसे में एक और कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन के साथ रणनीति तय कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी तैयारियां भी दुरुस्त करने की कोशिशों में लग गई है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको समझा देते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट क्या है। ये उन राज्यों से होकर जा रही है जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद खराब रहा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा 14 राज्यों से 329 सीटों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें 14 राज्यों से होकर जा रही है जहां पर 329 सीटें आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीटें ही हैं। 329 में से कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 14 सीटें हैं, जबकि इस यात्रा में देश के कई बड़े राज्य भी शामिल हैं। अगर राज्यों के हिसाब से प्रदर्शन की बात की जाए तो 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट, जबकि 2 राज्य में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में अधिकतम सीट कांग्रेस 3 जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर उसको जीत हासिल हुई थी। अगर हम बात करें 40 सीटों वाले बिहार की, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती हुई थी। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो राज्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं फिलहाल उसके लिए। अब एक नजर राज्यों के हिसाब से प्रदर्शन पर डाल लेते हैं। आप देख रहे हैं मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उसको 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 11 में से 9 सीटों पर जीती थी। पश्चिम बंगाल में भी कुल 42 सीटें हैं। बीजेपी 18 पर जीती थी। 22 सीटों पर टीएमसी की पार्टी जीती थी। 2 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। असम में कुल 14 सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, आपको बताते चले कि वहां पर सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। आप देख रहे हैं राजस्थान में खाता भी नहीं खुला था, जबकि अशोक गहलोत की 2018 में सरकार बनी थी। महाराष्ट्र, जहां पर यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 48 में से सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। और अब हम आपको वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां जीती थी। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस ने जहां पर विधानसभा का चुनाव जीता है, ये वो 3 राज्य हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी कहां पर हारी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। ये इसी साल का, आपको बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा के बाद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसी साल का ये रिपोर्ट कार्ड है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं 3 राज्यों में उसको जीत हासिल हुई। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ से ये राज्य जहां पर 18 में जीती थी, वहां पर हार का सामना उसको करना पड़ा था। और गुजरात में तो उसका सूपड़ा भी साफ हो गया था। गुजरात में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है विधानसभा के चुनाव में। तो यह है रिपोर्ट कार्ड भारत जोड़ो यात्रा का। हालांकि राहत की बात यह रही है कि 5 ऐसे चुनावी राज्य थे जहां से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी, जिसमें से 3 में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई।